जय श्री राम मित्रों। मैं रघुवीर सिंह जाडेजा, हिंदू युवा संगठन भारत। पहले तो आप सभी को दिवाली की अनंत शुभकामनाएं। और गुजराती मित्र आज नव वर्ष भी मना रहे हैं, तो उनको भी, मेरे कच्छ के जो मित्र हैं उनको भी नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। और इसी नव वर्ष पर आप सबसे मैं मिलने आया हूं। इससे पहले एक दुखद घटना भी कल घटित हो चुकी है। हमारे अंजार हिंदू युवा संगठन के कार्यकर्ता श्री पृथ्वीराज सिंह राणा, जो वेल्सपन कंपनी में काम करते थे, कल एक महिला की पर्स कुछ चोर उठाकर ले जा रहे थे। उस महिला की पर्स लाने के लिए हमारे कार्यकर्ता श्री पृथ्वीराज सिंह राणा ने उन चोरों का पीछा किया और उन चोरों के साथ हाथापाई में बड़ी निडरता से पृथ्वीराज सिंह ने उनका मुकाबला किया और इसी हाथापाई में उनकी हत्या हो गई। तो वह भी दुख का विषय है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों को भगवान अपार शक्ति दे। और हिंदू युवा संगठन भी उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। और यही एक पहचान है, यही एक परिचय है कि हिंदू युवा संगठन के साथ कौन जुड़ता है। लोग कहते हैं कि ये तो मतलब ऐसे लोग हैं जो केवल मतलब आक्रामकता की बात करते हैं, लेकिन यह परिचय है पृथ्वीराज सिंह जैसे कार्यकर्ता कि हम केवल बातें नहीं करते, हमारा कार्य सही मायनों में हर समय समाज को उपयोगी होना है। क्योंकि वो पृथ्वीराज सिंह जिस महिला के लिए गए थे, वह महिला कोई उनके फैमिली मेंबर नहीं थी, ना ही उनकी किसी जाति की थी। केवल एक क्षत्रिय का धर्म था, एक हिंदू का धर्म था कि बहन बेटी की रक्षण, यह जो हमारा संस्कार है, उस संस्कार को पृथ्वीराज सिंह ने बहुत ही जिंदा दिली से निडरता पूर्वक उस संस्कार का परिचय दिया। और मैं यह कह सकता हूं कि अपने संस्कारों का परिचय देते देते पृथ्वीराज सिंह शहीद हो गए। उनको नमन। फिर से जिस विषय पर हम आते हैं कि नववर्ष भी है, दिवाली भी गई, पूरा वर्ष हमने क्या किया, तो काफी हिंदू युवा संगठन भारत ने बहुत उम्दा कार्य किए। कोरोना की परिस्थिति में, लॉकडाउन में जब प्रजा त्राहित थी, दुखी थी, तब हमने गुजरात की सभी बड़ी सिटियों में फंसे हुए मजदूरों के लिए या जो अंत्योदय है, जो जरूरतमंद है, उनके लिए खाने का प्रबंध किया। वेरावल, भूज, या जो हमारे प्रमुख जो 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 हमारे जिला स्थल हैं, वहां पर तो 2 महीने तक यह कार्य अविरत चालू रहा। इसके सिवा हमने गौचर भूमि के लिए भी एक बड़ी मुहिम चलाई, जो अभी भी गुजरात में सकारात्मक रूप से चल रही है। 600 से 700 एकड़ कच्छ में हमने गौचर भूमि छुड़वाकर संगठन की शक्ति का एक परिचय दिया। और अभी भी गुजरात में सभी संगठन इस मुहिम से जुड़कर बहुत ही उम्दा कार्य गौचर भूमि छुड़वाने का भी कर रहे हैं। लव जिहाद के ऊपर भी हमने बहुत ही उत्तम कार्य किया। राधनपुर की एक बेटी को भी हम वापस लाए। बाद में उस बेटी ने अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी कदम उठाया, लेकिन जो हमारा कार्य था वो हमने बखूबी निभाया। और उत्तर गुजरात में सबसे बड़ी अगर इस वर्ष के हम घटना कहेंगे तो उत्तर और दक्षिण गुजरात में हिंदू युवा संगठन ने अपने पैर पसारे। मतलब उत्तर गुजरात में हमने संगठन की स्थापना की, जो हिम्मतनगर से बहुत ही उम्दा कार्य चल रहा है। भृगवेंद्र सिंह, सरवीन भाई, प्रतीक भाई, तेजस भाई, अनेक ऐसे कर्तव्यनिष्ठ निष्ठावान कार्यकर्ताओं की मदद से आज हिंदू युवा संगठन बहुत ही जोश से आगे बढ़ रहा है। दक्षिण गुजरात में भी लाला भाई भरवाड़ को हमने दायित्व सौंपा है। वेरावल, सोमनाथ, जतिन भाई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। जय भाई, अजय सिंह,
अनगिनत कार्यकर्ता, मंदिर का भी निर्माण, प्रशासन के द्वारा जो मंदिर गिराया गया था भगवान हनुमान का, उसका भी पुनः निर्माण करवा के जल्द ही उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। तो हर तरीके से समाज को उपयोगी हो रहे हैं हम। कच्छ से गौचर भूमि की जो मुहिम है, और कच्छ तो सरहदी क्षेत्र है, हमारे कार्यकर्ता तो जीवन को मुट्ठी में लेकर कच्छ के जो भी जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत ही विकट परिस्थिति से पसार होकर भी अपने दायित्व का वहन निष्ठा से कर रहे हैं। काफी नए साथी जुड़े, कुछ नए साथी छूटे, क्रम है, संगठन है, आना जाना लगा रहता है। बहुत जो कार्यकर्ता जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत है, क्योंकि नया वर्ष है तो सबको हम सबका स्वागत कर रहे हैं और धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा है। और विशेष कुछ ही दिन पहले हमने केंद्रीय जो हमारी हिंदू युवा संगठन की समिति है उसका भी विस्तार किया और कौशलेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया। तो अब उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, जो भी हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र है, हिमाचल का क्षेत्र है, वहां पर उनके माध्यम से संगठन को आगे बढ़ाना है। पहले राज्य, फिर जिले, इस तरह से धीरे धीरे लेकिन एक मक्कम गति से हिंदू युवा संगठन आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में भी बहुत जल्द हम जा रहे हैं, मध्य गुजरात में भी संगठन की बहुत ही जल्द कोई उम्दा कार्यकर्ता, कोई मजबूत कार्यकर्ता, अगर हमें ऐसा विश्वास मतलब लगे कि विश्वासु व्यक्ति है, तो मध्य गुजरात में भी जल्द ही हिंदू युवा संगठन मध्य गुजरात में अपना कार्य चालू करेगा। सौराष्ट्र में भी काफी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी एक नेतृत्व की थोड़ी सी जो कमी दिख रही है, उस कमी को भी पूरा किया जाएगा। हम सोच रहे हैं कि कोई राजकोट या इस क्षेत्र का कोई मजबूत दायित्व मिले, जिससे हिंदू समाज की निर्भयता पूर्वक सेवा की जाए। तो यह सब अनगिनत कार्य वर्ष दरमियान हुए। कुछ कार्यों की सूची मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की, और इसके अलावा एक समस्या आती थी। कई मित्र यह प्रश्न पूछते थे कि अगर हिंदू युवा संगठन से हमें जुड़ना है तो हम कैसे जुड़े, उसका माध्यम क्या होगा। पहले हम फिजिकली हार्ड कॉपी के फॉर्म हम भरते थे, हिंदू युवा संगठन के सदस्यता फॉर्म, लेकिन उस फॉर्म को लेकर भी दिक्कत होती थी कि कोई भुज में बैठा है और उसको अगर फॉर्म किसी को महाराष्ट्र में भरना है तो वो कैसे भरेगा। तो धीरे धीरे हिंदू युवा संगठन भी डिजिटल हो रहा है, आधुनिक हो रहा है, और इस समस्या को, कार्यकर्ताओं की इस समस्या पर काफी चिंतन और मनन के बाद हमने एक ऐप बनाई है, जो गूगल प्ले स्टोर पर जब आप हिंदू युवा संगठन टाइप करोगे तो एक ऐप आपको मिलेगी। उस ऐप के माध्यम से हिंदू युवा संगठन के आप ऑनलाइन सदस्य बन सकते हैं। गूगल ऐप से जब आप हिंदू युवा संगठन टाइप करेंगे तो वहां पर हिंदू युवा संगठन की ऐप आएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। उसके बाद आप किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं, किस तहसील से हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, आपके मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, यह सब जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसको आप जब पूरा करेंगे, और उसमें एक फीस भी रखी हुई है, वह कंपलसरी नहीं है। फॉर्म भरने की जो फीस है वो कंपलसरी नहीं है, ऐप में रखी हुई है, आपको प्रदान करनी है तो ठीक है, नहीं करनी है तो वो इश्यू का विषय नहीं है, वो कोई विषय नहीं है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अब इस ऐप के माध्यम से पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के लोग, ये अभी एंड्रॉयड ऐप है, धीरे धीरे एप्पल के साथ भी हम इस ऐप को ले जाएंगे। अभी गूगल पर आप इस ऐप को सर्च करके प्ले स्टोर से, अपने प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल में जो एंड्रॉयड में जो प्ले स्टोर आता है वहां से इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आप हिंदू युवा संगठन के सदस्य बन सकते हैं। अभी बेसिक स्वरूप में यह ऐप बनाया गया है, जैसे जैसे सदस्य जुड़ते जाएंगे उसमें अपडेट और अपग्रेड दोनों होंगे। हम चाहते हैं कि इस ऐप के माध्यम से छोटी सी छोटी घटना
जो हिंदू युवा संगठन के द्वारा कोई भी छोटा सा छोटा कार्यक्रम होता है, कुछ भी जब होता है, तो उस ऐप के माध्यम से आपको संदेश पहुंचे, आपको नोटिफिकेशन आए। जैसे कि हम कोई कार्यक्रम अगर वेरावल में कर रहे हैं, सोमनाथ में कर रहे हैं, या हिम्मतनगर में, या कच्छ मांडवी, या मुंद्रा अंजा, जहां पर भी कर रहे हैं, भुज में कर रहे हैं, या सोचिए कि हमने उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में कहीं किया, तो वह कार्यक्रम सीधा आपको उस ऐप के माध्यम से दिखे, उसके नोटिफिकेशन आए, ताकि हम कंटिन्यू कनेक्ट रहें, हम जुड़े रहें एक दूसरे से। तो इस ऐप को धीरे धीरे, अभी यह बेसिक स्वरूप में है, लेकिन जैसे जैसे आप इसका उपयोग करोगे, यह ऐप अपडेट होती रहेगी और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आते रहेंगे। अभी आपको क्या करना है कि इस ऐप से हमारे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। पहले जो फिजिकली फॉर्म भरे गए थे, उस फॉर्म को भी हम इसमें अपडेट कर देंगे, लेकिन जिन लोगों ने वो फॉर्म भरे हैं, वह लोग फिर से ये ऐप डाउनलोड कर लें। इस ऐप में आपको फॉर्म भरना अब कंपलसरी है। तो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर किए। मैंने अपने कमेंट बॉक्स में लिंक रखी है, मैं अभी अपने फेसबुक पेज पर भी लिंक रखूंगा। तो अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से यह लिंक को पहुंचाकर ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को हमें जोड़ना है। याद रखिए, एंड्रॉइड ऐप है, गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से यह ऐप दुनिया के किसी भी छोर से डाउनलोड हो सकती है। आप सब बुद्धिमान हैं, आधुनिक हैं, मुझे यह समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मेरा कर्तव्य है, मैं आपको समझा रहा हूं। तो विशेष नए वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ नया हम कर रहे हैं, तो यह नया हमारा ऐप आज हम लॉन्च कर रहे हैं, आप सबके माध्यम से लॉन्च हो रहा है। मैंने अपने कमेंट बॉक्स में उस ऐप की लिंक रख दी है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आपको इसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार प्रचार करना है और अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करके रखना है, ताकि जब इसमें अपडेट अपग्रेड आते रहें, आपको नोटिफिकेशन भी मिले और धीरे धीरे आप इस ऐप से परिचित होने लगे। और अगर कोई मित्र को समझ में नहीं आ रहा है, तो एक दूसरे के सलाह सूचन से समझिए, लेकिन ऐप में सदस्यता फॉर्म अवश्य भरें। तो यह आज का विषय था, ऐप भी थी, और नववर्ष पर तो हम हमेशा आपसे मिलते हैं, इस वर्ष भी मिल रहे हैं। देश के सामने भी जो चुनौतियां हैं, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, इन सब से इस नववर्ष में हमें आगे लड़ना है। सीए और एनआरसी का भी हम वेट कर रहे हैं, हम राह देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो हिंदू पीड़ित हैं, उनके लिए भी हम चिंतित हैं। सीए और एनआरसी के समर्थन में हमने बहुत बड़ी रैली का भी आयोजन किया था। तो ऐसा आगे भी कुछ बड़ा करने का हम सोच रहे हैं। जो पाकिस्तान से हमारे मित्र, हमारे स्वजन यहाँ पर आए हुए हैं, और जो यहाँ पर सुविधाओं के अभाव से यहाँ पर भी संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हिंदू युवा संगठन भारत कोई बड़ा कार्य करेगा। जल्द ही हम उनके साथ मिलेंगे, बैठेंगे। तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, हमारे स्वधर्मियों को जोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा हिंदू युवा संगठन के साथ सदस्य संख्या जुड़े, ताकि यह जो निस्वार्थ कार्य है वो समाज में ज्यादा से ज्यादा उस कार्य का व्याप बढ़े। जो विचार है वो ज्यादा से ज्यादा समाज में फैले, ताकि समाज को एक निडर नेतृत्व मिले। जैसे पृथ्वीराज सिंह ने एक परिचय दिया कि हिंदू युवा संगठन का कार्यकर्ता कैसा होता है, तो वो सब कुछ न्योछावर करता है, क्योंकि हमें भेड़ बकरियों का समूह नहीं चाहिए। वो जो कथा कथित जिसको कहते हैं कि सज्जन, उन सज्जनों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें निडर और मजबूत युवा चाहिए, जो हमेशा, वो चाहे संख्या में कम हो, लेकिन 10-20 पर भारी पड़ने वाले युवाओं का यह समूह है। और यह हमेशा बलिदान देता भी है और आवश्यकता पड़ने पर प्राण लेता भी है। तो यही आज की हमारी बातचीत थी। हिंदू युवा संगठन के माध्यम से आप सब हमसे जुड़े हुए हैं। हम भी एक छोटे से अदकद के कार्यकर्ता हैं। आप सब सम्माननीय हो हमारे लिए। इसी तरह से आपका प्रेम, स्नेह आने वाले वर्ष में भी हमें मिलेगा। आपका समर्थन मिलेगा, आपका निस्वार्थ भाव
जो हमें ऊर्जा देता है, वह भाव हमेशा बना रहे। याद रखिए, कार्यकर्ता को विचलित नहीं होना है, हताश नहीं होना है। वह चुनौती चाहे राजकीय हो, धार्मिक हो या सामाजिक हो, याद रखिए, इतिहास लड़ने वाले बनाते हैं, इतिहास संघर्ष करने वाले बनाते हैं। महाराणा का नाम हो या शिवाजी का नाम हो, ये लोग संघर्ष करने वाले नाम हैं। जो बड़े बड़े राजा बन गए, जिन्होंने ऐशो आराम में जीवन बिताया, उनका आज कोई नाम नहीं लेता है, लेकिन आज उन्हीं का नाम है जिन्होंने संघर्ष करके अपनी पहचान बनाई। तो हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हताश नहीं होना है। प्रशासन अगर कहीं पर भी दिक्कतें ला रहा है हमारे कार्य में, तो हमें वहां पर भी कुछ न कुछ अच्छे प्रयास करके अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। किसी से टकरा कर नहीं, अपना रास्ता साइड से निकालकर बिना हताश हुए सबसे संपर्क बनाकर हमें समाज का कार्य आगे बढ़ाता रहना है। और साथ में गौरक्षा की टीम भी हमारी बहुत ही उम्दा कार्य कर रही है। वह मांडवी हो, वह भूज हो, और वो चाहे कहीं पर भी हो, अरवली हो, बहुत अच्छे कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से रात को 2 बजे भी अगर कहीं गाय माता सड़क पर पड़ी हुई है, तो बहुत अच्छा कार्य गौरक्षा दल का भी हो रहा है। नखत्राना में भी उत्तम कार्य हो रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदू युवा संगठन आगे बढ़ रहा है, और सर्व समाज का स्नेह मिलन भी हम कुछ दिनों में रख रहे हैं। तो कच्छ, गुजरात, सौराष्ट्र और पूरी भारत की हिंदू युवा संगठन की टीम को यहां से मैं आह्वान करता हूं कि दिवाली के बाद 10 दिनों में सर्व हिंदू समाज का हम स्नेह मिलन पिछले 6 सालों से रख रहे हैं, जिसमें सभी हिंदू समाज के ज्ञाति प्रमुखों को साथ में रखकर, सभी हिंदू ज्ञाति के युवाओं को साथ में रखकर हम एक सामूहिक भोजन का आयोजन करते हैं, और इसमें समाज की समस्याओं के ऊपर चिंतन और मनन होता है। तो इस वर्ष भी हम कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने ऊपरी अधिकारियों को दिनांक, तारीख दे दे कि कौन सा प्रखंड, कौन सा नगर कब, कौन सा जिला कब आयोजन कर रहा है, ताकि एक डेट फिक्स होती रहे। तो अगर हमें सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होना है, तो नेक्स्ट एक के बाद एक कार्यक्रम में हम सम्मिलित हो पाए और ज्यादा से ज्यादा समाज को जोड़े, जिससे हिंदू समाज मजबूत बने और एकत्व के भाव से जुड़े। क्योंकि अगर हम साथ में खाएंगे नहीं, तो हम साथ में अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकेंगे। तो यही आज का विषय था। ऐप को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करके ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए, यही आज का विषय था। फिर से आप सबको नववर्ष की और दिवाली की खूब खूब शुभेच्छाएं। जय श्री राम।